हे गाइस, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन अड्डा पर। मेरा नेम है ऋचा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। आज का वीडियो और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब भी आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा एक टेस्ट के बारे में सुनते हैं, वो है सीटेट। तो आज के इस सेशन में हम सारी की सारी जानकारी जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में सीटेट होता क्या है, कौन लोग सीटेट दे सकते हैं और क्या सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर बन जाते हैं या महज सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम के तरीके से काम करता है। सारी की सारी डिटेल समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं सीटेट है क्या, यानी सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीटेट के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये जो है ये आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यहां पे GBLITY है, यानी क्या है, ये आपका एक जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। अब यहां से सिंपली आपको एलिजिबिलिटी से समझ में आ रहा है कि पात्रता परीक्षा है, यानी अगर आपको टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आज के टाइम पीरियड में सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब एसटेट आप कह सकते हैं कि स्टेट में, अब जैसे अगर हम बात करें तो सभी स्टेट जो हैं वो अपना अपना क्या करवाते हैं, स्टेट टेट करवाते हैं। तो अगर आप स्टेट टेट क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, वहां पर टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट जो है ये आपका 2 लेवल पर होता है। कितने लेवल पर होता है? 2 लेवल पर होता है। एक होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। अब अगर हम लेवल 1 की बात करें, यानी अगर आप 1 to 5 तक के प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप कौन सा एग्जाम देते हैं, यानी आपको कौन सा फिल करना पड़ेगा, लेवल 1 फिल करना पड़ेगा। अगर आप 6 to 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेवल 2 एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। अभी अगर हम हायर लेवल की बात करें 9th 10th 11th 12th के लिए तो सीटेट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, यानी आप यहां पर जो है इसके आगे स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स जैसे अपना अपना एग्जाम करवाते हैं तो वहां पर वो क्या करते हैं, कोई कोई स्टेट जो है वो लेवल 2 के बेसिस पे ही ले लेता है, यानी सीटेट वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और कोई कोई स्टेट जो है वो 11th 12th के लिए या 9th 10th के लिए भी क्या करता है, अलग से एग्जाम करवाता है। जैसे अगर आप एमपी की बात करें तो एमपी में वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की क्या होती है, पात्रता परीक्षा होती है। यानी वहां पर क्या होता है, डिफरेंट बेसिस पे चीजें आपकी चलती हैं। ऐसे ही स्टेट में, हर एक स्टेट में अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस बेसिस पे आपको देखना पड़ता है। अब अगर आपने मान लो कि आपके माइंड में आएगा कि क्या सीटेट हमको हर साल देना पड़ता है, तो देखो सीटेट आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो इसकी वैलिडिटी की अगर हम बात करें कि इसकी वैलिडिटी जो है वो कब तक रहती है, जैसे हर एक चीज की वैलिडिटी होती है, तो अगर वैलिडिटी की बात करें कि वैलिडिटी इसकी कब तक होती है, तो इसकी वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम तक के लिए होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया कि एक बार सीटेट दिया फिर जो है वो 2 साल बाद 3 साल बाद आपसे सीटेट करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया फिर उसके बाद जो है जैसे ही स्टेट के अपने जो है वो एग्जाम्स आते हैं तो आप उनको क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर जैसे कि एवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, ऐसे बहुत सारी जो है वो वैकेंसीज निकलती हैं। तो उन वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर उसका एग्जाम देंगे एंड उसका जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम चलता है। अब सीटेट को आपको सीरियसली ले लेना चाहिए
लिए आज के टाइम पीरियड में, उसके दो कारण हैं। अब यहाँ पे देखो सीटेट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है, यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिससे आप क्या करेंगे, टीचर जो है वो बन जाएंगे या बनने के क्या हो जाएंगे, सामर्थ्य हो जाएंगे। यहाँ पे आप टीचर नहीं बनते, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब यहाँ पे आज के टाइम पीरियड में चीजें जो है वो धीरे धीरे हो रही हैं कि अगर आपको देखो एट द एंड तो मोस्टली लोग जो है वो गवर्नमेंट टीचर के लिए ही ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर ही बनना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो आप क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा लेते हैं, या प्राइवेट टीचर स्कूल वगैरह में आप क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले तो आपको जो है वो वहां पे अपना एक स्कूल का पैटर्न होता था, उस बेसिस पे चीजें चलती थी। बट आज के टाइम पीरियड में अगर हम यहाँ पे देखते हैं या बात करते हैं तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइवेट टीचर्स या जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी क्या करने लगे हैं, सीटेट जो उसकी डिमांड करने लगे हैं, आपको सीटेट क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। तो आज के टाइम पीरियड में सीटेट आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। और देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ सीटेट में एक बेस्ट पार्ट आपके लिए ये है, जैसे अगर आपने नेट जेआरएफ के बारे में सुना हो तो वो भी आपका साल में 2 बार एग्जाम लेता है, सेम वैसे ही सीटेट भी आपका 2 टाइम्स एग्जाम लेता है। एक साल में 2 बार जो है वो एग्जाम होते हैं। जनरली जो है वो आपका जुलाई में हो गया और दिसंबर में हो गया। जुलाई और दिसंबर में जो है वो आपको सीटेट के एग्जाम्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब इसके पैटर्न के बारे में थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं कि सीटेट का पैटर्न जो है वो किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे जो है वो क्या सिस्टम चलता है। तो आपके माइंड में आएगा कि क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, तो देखो सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी सीटेट में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइमिंग आपको कितना मिलता है, 2.5 घंटे का मिलता है, यानी 2.5 आवर्स मिलते हैं। पेपर ऑफ मोड क्या होता है, यानी एग्जाम का मोड क्या है, जैसे आज के टाइम पीरियड में बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम ऑफलाइन हो रहे हैं। तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि ये जो आपका एग्जाम है ये आपका कैसे होता है, ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन एग्जाम जनरली लोगों को ज्यादा सूट करते हैं, लोगों को ज्यादा अच्छे लगते हैं। भैया कितने क्वेश्चन आते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं। और कितने मार्क्स के आते हैं, तो 150 मार्क्स के आते हैं। यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क ईच क्वेश्चन। अब यहां पे आपके दिमाग में चीजें आएंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आपने समझ लिया, क्या इसकी कोई कट ऑफ जाती है या किस तरीके से चीजें चलती हैं। तो देखो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1 to 5 एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ लो। और अगर आपके पास दोनों के लिए क्वालिफिकेशंस हैं तो आप क्या कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। हाँ, एक माइंड में डाउट ये आता है कि क्या हम सीटेट दे कब सकते हैं, यानी ये एग्जाम जो है वो हम कब दे सकते हैं। तो सीटेट एग्जाम जो है जैसे ही आप जो है वो अपने किसमें एनरोल कर लेते हो, बीएड वगैरह या डिप्लोमा वगैरह बीटीसी वगैरह में अगर आप एनरोल कर लेते हो, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर आपने दे दिया है, तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, अपीयरिंग डाल के एग्जाम दे सकते हो। या फिर जब आपका कंप्लीट हो जाए तब भी आप एग्जाम्स दे सकते हो। ये जो है ये आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो इसमें और वैसा कोई आपको इशू नहीं होता है। माइनस मार्किंग वगैरह की भी कोई खास समस्या यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है।
इस तरीके से चीजें जो हैं वो आपकी बढ़िया हो जाती हैं। आप जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, एनसीईआरटी के बेसिस पे आप दे सकते हो। मोड आपका जो है वो ऑफलाइन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 जो है वो मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में चीजें आ सकती हैं कि आखिरकार जो है वो हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, और इसके क्वालिफाइंग मार्क्स भी तो आप बता दीजिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, हम कितने नंबर जो है वो ले आए तो उससे हमारा काम जो है वो चल जाएगा। सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। देखो आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 90 मार्क्स लाते हो तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है। और अगर आप जो है वो 82 83 मार्क्स लाते हो तो आपका क्या हो जाता है, कैटेगरी से क्वालिफाई हो जाता है, यानी आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अब देखो मैं एक चीज ये बताऊं, सीटेट क्या होता है, आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो वहां पे आप एक चीज समझिए कि आपको 82 या 83 मार्क्स लेकर नहीं चलना चाहिए, वहां पर आपको 90 मार्क्स लेकर चलना चाहिए। अब होता क्या है ऐसा, क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि जब जो है आप अपने स्टेट वगैरह के एग्जाम दोगे या ऐसे कोई एग्जाम दोगे जहां पे आपकी कैटेगरी ले रहा है, तो वहां पे आपके 82 83 मार्क्स होंगे, तो वहां पे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। बट मान लो अगर आप कोई अदर स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, मान लो जैसे अगर आप यूपी की बात करते हो तो यूपी में यूपी टेट भी होता है और वहां पे सीटेट भी मान्य होता है। अगर आपका सीटेट है, आपने कर रखा है, तो आपको यूपी टेट देने की कोई नीड नहीं होती। आप देना चाहें डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अब यहां पे अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो और यूपी में एग्जाम देते हैं, या यूपी से बिलोंग करते हैं आप बिहार वगैरह में एग्जाम देते हैं, तो वहां पे आपका ओबीसी या एससी एसटी या कोई भी जो कैटेगरी है वो काम नहीं करेगी। वहां पे आप क्या करते हो, जनरल से फाइट करते हो। तो सीटेट में आपको जो फोकस है वो 82 83 मार्क्स पर नहीं, 90 अबव मार्क्स पर करना चाहिए। स्कोर करने के लिए तो देखिए इजिली जो है वो सिलेबस काफी इजी है, अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आप क्वालिफाई जो है वो आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका कोई वो नहीं होता है कि आप जो है वो एक बार में करें, 2 बार में करें। जितने टाइम पीरियड में चीजें हो रही हैं उतने टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं। कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का सिस्टम नहीं होता है कि नहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, इतने टाइम पीरियड में अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता तो चीजें नहीं हो पाएंगी, ऐसा नहीं है। आप जो है वो जितने बार मर्जी उतने बार एग्जाम दे सकते हैं। कई लोग क्या है कि क्वालिफाई कर भी लेते हैं लेकिन अपना स्कोर सुधारने के लिए भी वो लोग एग्जाम देते हैं। डेफिनेटली आप दे सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा डिफरेंट सिलेबस नहीं होता है। एक बार आपने चीजें कर ली वहां से फिर आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये जो है ये आपकी बेसिक चीजें होती हैं। और एग्जाम तो 2 बार होता ही है साल में, तो आपको वहां पे क्या मिल जाते हैं, मौके मिल जाते हैं। तो आपको फोकस 82 83 मार्क्स पे नहीं करना है, आपको फोकस जो है वो 90 मार्क्स पर करना है। अब यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि ठीक है चीजें बहुत बढ़िया है, बट हाउ टू प्रिपेयर। चीजें हम प्रिपेयर कैसे करें, क्या ऐसा प्रोसेस होगा, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले रोड मैप होता है किसी भी चीज का सिलेबस। आप सिलेबस देखिए, अच्छे तरीके से समझिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। फिर सिलेबस के बाद आता है आपका पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, यहां पे जो है सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसके अलावा या फिर आप क्या कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर की बुक्स आती हैं, कोई भी बुक आप ले सकते हो। पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन से मतलब है, तो ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू के लिए कौन सी बेस्ट बुक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको कोई खास बुक की नीड नहीं है। एनसीईआरटी कर लीजिए।
एनसीईआरटी जो है वो आपकी सेंट्रल लेवल की जो एनसीईआरटी चलती हैं वो लीजिए, स्टेट बोर्ड की एनसीईआरटी मत प्रेफर कीजिए, क्योंकि सेंट्रल का एग्जाम है तो वहां पे उसी बेसिस पे चीजें चलती हैं। तो एनसीईआरटी ले लीजिए। इतनी चीजों से आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है, आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स नहीं देने होते हैं। सिलेबस हम इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले चीजें जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे अगर हम सिलेबस में बात करें तो यहाँ पे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, यानी बच्चों के विकास के बारे में यहाँ से आपसे चीजें पूछी जाती है। अब देखो ये कारण क्या है ये चीजें ऐड करने का। अब आप टीचर बन रहे हो, तो टीचर बन रहे हो तो वहां पे आपका जो डेली कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन होता है वो बच्चों से होता है। आपको पढ़ाना बच्चों को है तो आपको पहले उनके बारे में समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या क्या फेजेस होते हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो यही सारा कुछ सिलेबस में बनाया गया है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 बनाई गई है। फिर उसके अलावा अगर आप लेवल 1 देते हो तो वहां पे आपसे मैथ, साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस पूछी जाती है, और अगर आप लेवल 2 देते हो तो वहां पे आपसे सोशल साइंस पूछी जाती है, एसएसटी पूछी जाती है। इस तरीके से चीजें जो हैं वो आपकी चलती हैं। अब आगे की जो है चीजें थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जो है देखते हैं। बाकी सिलेबस जो है वो डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या चीजें कैसी हैं। सीडीपी आपका 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज 1 की बात करें, ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज 2, ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है। फिर अगर आप लेवल 2 के लिए दे रहे हो, यानी 6 to 8 के लिए दे रहे हो, तो यहां पे आपका क्या आ जाता है, एसएसटी आ जाता है, जिसके आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब यहां पे सारा कुछ अगर आप देखो तो अकेले 90 मार्क्स की पेडागोजी आती है, जो कि आज के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो काफी कंसेप्चुअल हो चुके हैं, ट्रिकी हो चुके हैं। बट अगर आप जो है वो रटने पर नहीं, समझने पर या कंसेप्ट क्लियर करने पर फोकस करें तो बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस के बारे में और क्या क्या आप इनपुट्स डाल करके सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।